बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि लोग कहते हैं कि इमरान खान आकर कोई बात कर जाते हैं, ना सर होता है ना पैर होता है। इस शख्स ने सियासत में जो सबसे आला मकाम था वो हासिल कर लिया। अब आप देखिए कि इमरान खान ने एक जलसे के अंदर आकर कहा कि हम भारत को देखते हैं, भारत की क्या कमाल इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। उसने अमेरिका को नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी जंग लड़ूंगा, उसने अमेरिका को नहीं कहा कि मैं रशिया से तेल नहीं लूंगा। उसने कहा कि देखिए, उसने अमेरिका के साथ दोस्ती रखी, क्वाड के अंदर भी था, लेकिन रशिया से उसने ऑयल खरीदना शुरू किया। अब असल में इमरान खान की वजह से आज अमेरिका और भारत की इतनी शदीद लड़ाई हो चुकी है, इतनी ज्यादा शदीद कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब सूरत हाल क्या हुई? सूरत हाल ये हुई कि असल में इमरान खान अमेरिका को कह रहे थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, यूरोपीय यूनियन ने इमरान खान को लिखा है लेटर, और लेटर लिखकर कहा है कि आपने कंडेम क्यों नहीं किया रशिया को, और हमें कह रहे थे कि दौरा कैंसिल करो इमरान खान को। इमरान खान ने ऐसा नैले पे दैला फेंका। इमरान खान ने कहा देखो, भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है क्वाड का मेंबर होने के बाद। अब इमरान खान ने तो असल में अमेरिका को सुनाया है कि तुम्हारी मुनाफकत यह है कि तुम भारत को कुछ नहीं कहते। अब आप देखिए कि जो बाइडेन ने क्या कहा। जो बाइडेन ने आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि मेरे जितने तहादी हैं सारे के सारे रशिया के मामले के ऊपर मेरे साथ खड़े हैं सिवाय भारत के, और भारत शेकी है, उसकी टांगे कांप रही हैं कि वो रशिया के खिलाफ जाए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हालिया कांपे टांग रही हैं, ये सारे का सारा मामला आप सबने देखा, बिलावल ने जो कहा। लेकिन जो बाइडेन ने ये बात कही मोदी के बारे में कि उसकी टांगे कांप रही हैं, वो किसी सूरत नहीं खड़ा होना चाहता रशिया के खिलाफ, क्योंकि उसकी टांगे कांप रही हैं। उसको डर है कि कहीं जंग ना हो जाए। यानी अब रशिया के खिलाफ जाएगा तो जाहिर सी बात है रशिया और चाइना मिलकर इनकी बैंड बजाएंगे, और रशिया ने कहा है कि जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब इनको समझ आ रही है कि अमेरिका ने हमें ये कह दिया है कि मोदी की टांगे कांप रही थी, और वो इमरान खान के बयान के बाद का। अब आप देख लीजिए भारत ने क्या कहा। भारत ने अर्नब गोस्वामी को आगे लगा दिया और उस शख्स ने जवाब दिया। यानी आप अंदाजा कर लें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बीजेपी का ये माउथ पीस है, उसका स्पोक्स पर्सन है, उसने आकर अमेरिका को जवाब दिया। मोदी में हिम्मत नहीं थी। अब वो आकर कह रहा है कि वेनेजुएला से जाकर भीख मांग रहे हो तुम तेल की, जब सऊदी अरब ने तुम्हें इनकार किया और तुम्हें कहा कि हम किसी सूरत तुम्हें तेल नहीं देंगे, तुम्हारा वो फोन उठाने को तैयार नहीं है, तुमसे बात करने को तैयार नहीं है, तुम्हारा दौरा नहीं वो चाहते, और तुम भारत को कह रहे हो कि तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। हम तुमसे पूछते हैं कि तुमने अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त खाई, शिकस्त खाकर तुम निकले वहां से, और भारत को तुम कहते हो कि तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। तुमने सारी जिंदगी सारी दुनिया के सामने अपना मेस, जो गंद था तुम्हारा, जंगे और इतनी लंबी जंगे लड़ी, सारी जंगे तुम हार कर आए, और आकर कहते हो कि टांगे भारत की कांप रही हैं। शिकस्त तुम खाओ और टांगे हमारी कांपे, और उसके बाद हमें आकर कहते हो कि भारत हमारा साथ नहीं देता। जाकर देखो दुनिया के अंदर लोग तुम पर थू थू करे हैं। तुमने जंग शुरू की तो तुम जाकर उस जंग को निपटाओ, हम क्यों तुम्हारा साथ दें। अब आप इमेजिन कर लें कि ये सूरत हाल क्या है कि अर्नब गोस्वामी को मोदी सरकार ने लॉन्च किया कि तुम जवाब दो अमेरिका को, क्योंकि इनमें तो हिम्मत थी। अब आप देखिए सूरत हाल क्या है। अमेरिका ने असल में भारत को सबक सिखाने का कर लिया है फैसला। ये जो बात उसने की, उसने कहा है कि मैं भारत को सबक सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि भारत मेरी साइड पर आ जाए। देखिए, सुपर पावर को अब एक बात का अंदाजा हो चला है कि आज भारत ने हमारा इनकार किया। अगर हमने मिसाल कायम ना की तो दुनिया में हमारी थूथू होगी, बदनामी होगी, और सबसे बढ़कर कोई भी हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि हमें हर सूरत इस फैसले को आगे लेकर जाना है, और इमरान खान ने उनमें लड़ाई करवा दी। अब अमेरिका भारत को सजा देना चाहता है, दुनिया को दिखाने के लिए से कि देखो ये हमारा साथ नहीं देते, देखो इन्होंने हम लोगों के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। अब इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता। अब आप देख लीजिए कि अब ये करने क्या जा रहे हैं। देखिए, अब ये शर्त रखने जा रहे हैं कि अगर आपने हमारा साथ लेना है तो फिर आप हमारे साथ ताउन करो। आप ये देखिए कि ताइवान ने इस वक्त कंसीडर क्या करना शुरू किया है। उन्होंने जापान से राब्ता किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जंग होगी तो हमारा साथ नहीं देना, आप लोग आओ हमारा साथ देने के लिए। और वो जापान से मुआहदे कर रहे हैं कि अगर चाइना हम पर हमला करता है तो आप मदद करने के लिए आओ, क्योंकि यूक्रेन के मामले पर इन्होंने धोखा दिया है यूक्रेन को।
कोई इनकी मदद करने नहीं गया, कोई यूरोप नहीं गया, अब हम भरोसा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त पेश आई है भारत के अंदर। भारत के अंदर भी आप देख ले, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहां पर करने का ऐलान किया है, और सारे जंगी मुआहदे, ये सारी चीजें अब जापान से लेने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने कहा है जापान को कि अगर हम पर हमला करता है पाकिस्तान, चाइना या कोई और, तो तुम हमारी मदद करने के लिए आओगे, क्योंकि अब हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। जब आप अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका ने इनको धमकी दी कि तुमने काम नहीं करना, तो बदले में वो कहते हैं कि तुमने पाकिस्तान को क्यों नहीं कहा। उन्होंने पाकिस्तान को लेटर लिखा, इमरान खान ने कहा तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा, तुम्हारी ऐसी कि तैसी कि तुम लोगों ने हमें लेटर लिखा और तुम लोगों ने भारत को लेटर नहीं लिखा। किस तरह तुम फॉरेन पॉलिसी जो हमारी उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हो? अभी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले कि इमरान खान ने लड़ाई इनकी करवा दी, और इमरान खान की वजह से बाइडन ने मोदी को कहा कि तुम्हारी टांगे कांपती हैं कि तुम्हें हम कहते हैं रशिया के खिलाफ जाओ, तुम नहीं जाते। अब वो कह रहे हैं, अब ऐसा ऐसा मीडिया से शुरू हुए हैं, अब ऐसे ऐसे उनके मिनिस्टर ये तमाम कहेंगे कि अमेरिका ने गंद मचाया है, अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर निकला है, वियतनाम में निकला है। हाल तो ये है कि ना यूएई ना सऊदी अरब तुम्हारा कोई मुंह देखने को तैयार नहीं। अंदाजा कर ले, वो वेनेजुएला की मिसाल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ईरान से मार खा जाते हो, और पाकिस्तान का नाम वो ले नहीं सकते। अगर कोई और मुल्क होता तो वो कहता कि देखो जाकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन सबसे बढ़कर वो तुम्हें ललकार रहा है। उधर नाम वो नहीं ले सकता क्योंकि इमरान खान की पजीराई होगी, और इनको पता है कि इमरान खान को लोग पूजेंगे, इमरान खान के बारे में मामला आगे आएंगे। लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है। अमेरिका ने और बहुत सारी पाबंदियां अब करनी है भारत पर आयद। अब वो चाह रहे हैं कि अगर भारत पर हमने पाबंदियां आयद ना की, भारत को हमने सबक ना सिखाया, तो भारत की बजाय और ममालिक भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और फिर बाइडन की स्टेटमेंट आएगी उन सब के लिए। अब बाइडन प्लान ये कर रहा है कि भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और फेटफ के जरिए इनको एक छोटा सा झटका दिया जाए ताकि ये लाइन पर आए। कभी कभार लाइन पर नहीं आते, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम एंटी मलेरिया की दवाई हमें ना भेजो, तुम ऐसा करके तो दिखाओ, देखो हम तुम्हारे साथ क्या हशर करते हैं। उसने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दी। इसने तो कहा कि मोदी की टांगे कांप रही है। देखिए टांगे क्यों ना कांपे, आप देखिए कि चाइना ऐसा जियांट है कि दुनिया की कोई ताकत उससे लड़ नहीं सकती। अब दूसरी साइड पर आप देखिए रशिया अकेला जो चाइना से कई साल पीछे, टेक्नोलॉजी में कई गुना पीछे है, वो लड़ नहीं सकता, तो बाकी सूरत हाल क्या पेश आएगी। लिहाजा उनको पता है कि एक रशिया खड़ा हो गया है और पूरे का पूरा यूरोप, पूरे का पूरा इस वक्त खिता उनके खिलाफ नहीं जा सका। तो चाइना तो जियांट है जिसका अपना अलग पेमेंट सिस्टम है, जिसके जहाज अलग हैं, जिसकी ताकत अलग है, दुनिया का वो माल बेचता है। एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें, देखिए चाइना का मुकाबला जरा डिफरेंट है, लेकिन रशिया तो दुनिया को माल नहीं बेचता, चाइना तो दुनिया को माल बेचता है। अगर चाइना से भारत या किसी ने लड़ाई की, वो तो खुद जमीन बोस हो जाएंगे। आपने कोरोना में हाल देखा ही था कि पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई थी, तेल की कीमतें आसमान पर। स्टिल आज तक पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर हर चीज जो इम्पोर्ट होती है उसकी कीमतें आसमान पर है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये चाइना से नहीं लड़ सकते, और भारत को अंदाजा हो गया कि अमेरिका आज मदद करने नहीं आया, उसने कल को भी नहीं आना। लिहाजा इमरान खान ने मास्टर कार्ड खेलकर इन दोनों की लड़ाई करवा दी। इस शख्स ने पीएचडी कर ली है सियासत के अंदर, और मानना पड़ेगा इमरान खान किंग बन चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।